हाँ, तो इस कंडीशन में अगर तुम बेंडिंग देखोगे, मैं बेंडिंग तो इसके लिए देखो कैंडल बहुत सारी आ रही है, तो कैंडल कम करते हैं, वन डे पे चलते हैं थोड़ा सा। अब कैंडल थोड़ी कम हो जाएंगी, नाउ वी हैव दिस, थोड़ी सी कैंडल कम हो गई है, कंबाइन हो गई है, एक कर्व यहाँ बन रहा है सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सारी की सारी बुलिश पैटर्न को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ परफेक्टली, यहाँ कनेक्ट हो चुकी है हमारे साथ, कैन सी लाइक दिस। आइए बताता हूँ मैंने कौन कौन सी कैंडल कनेक्ट की है। मेरे तो उल्लू की आंखें दूर से दिख जाती है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखेगी, स्क्रीन छोटी होती है। ओके सो इसके हिसाब से मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने नोटिस करी थी कि यहाँ पर कई सारे मार्केट ने ना फेक आउट्स वगैरह दिए नीचे के साथ, देख सकते हो बहुत मतलब बहुत पावरफुल नीचे से जो है ना लिक्विडिटी स्वैप है, बुलिश प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा वाला मूवमेंट उसने क्रिएट करा है जब से उसको सबसे पावरफुल बुलिश प्रेशर मिला है इस जगह से। यस और नो, मिला है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से नीचे नहीं आई है, और ये इतना पावरफुल है कि उसने अपनी हर बार सेम पैटर्न क्रिएट करा है, और हर बार लिक्विडिटी सेम ही रही है, सेम पावर रही है इसकी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कैंडल की बॉडी के हिसाब से अगर तुम देखोगे। ये क्या कर रही है, इसका कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो अगर हम चाहते हैं कि ये अपने आप को ऊपर लेके जाए, तो ऊपर से इतना बड़ा प्रेशर नहीं आना चाहिए, सिंपल। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को ऊपर लेके जाए, तो इतना बड़ा प्रेशर ऊपर से नहीं आना चाहिए, या तो कोई इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए जो खत्म कर दे सारी उसको, या इतनी बड़ी ऊपर की विक नहीं बननी चाहिए। अगर वो बन गई यहाँ पर, इसका मतलब है कि वो कोई डिस्काउंट एरिया नहीं होगा, वो पावरफुल बेरिश पैटर्न हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने जो है मंथ हाई पर चल रही है, मंथ क्या मैं कहता हूँ ईयर हाई पे ही चल रही है कह सकते हो। मंथ हाई तो हर बार हो ही रहा है, हर महीने एक हाई टच कर रही थी वो जब से लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ से। भाई अगस्त से हर महीने अपना एक नया हाई उसने क्रिएट करा है, अगस्त का ये हाई है, सितंबर का ये हाई है, अक्टूबर का ये हाई है, नवंबर का ये हाई है, और नवंबर का हाई तो स्टार्टिंग में ही आ गया तो भाई नवंबर का ही स्टार्टिंग में ही आ गया, पहले ऐसा नहीं हुआ। जब साल की स्टार्टिंग थी तो हर बार मार्केट अपना नया लो क्रिएट कर रही थी, ये मार्च का लो है, ये अप्रैल का लो है, ये मई का लो है, और ये जून जुलाई का लो है, और ये अगस्त का लो है, ये सबसे लो था। ऐसे ही तो हो रहा था, अब उल्टा हो रहा है, अब हाई 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 क्रिएट हो रहे, एक भी लो अगर तोड़ दिया, एक भी अगर लो तोड़ दिया, तो मार्केट का करेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एरिया है, इसमें न्यूज़ एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं कर सकते, वी नीड ए पावरफुल न्यूज़। क्योंकि न्यूज़ क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती न्यूज़ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ अफवाह होती है, और ये मार्केट अफवाह पे नहीं चलती, ये चलती है तो सिर्फ एक ही चीज़ पे, और वो है एविडेंस। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री, ये वेबसाइट हमें बताएगी कि न्यूज़ बाकी सबका क्या एनरोलमेंट है आने वाले टाइम में। जैसे कि अभी आप देखोगे तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर न्यूज़ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 5 तारीख कल का है ना, कल कल है ना 5 तारीख। हाँ, तो ये गलत फहमी है कि इससे कुछ होता है, अब ये सारी की सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले टाइम में मार्केट की डायरेक्शन किस साइड रही। इलेक्शन इज़ द पावरफुल न्यूज़, वो डिपेंड करती है आने वाले 10 साल के मूवमेंट के लिए, 10 तो छोड़ो, अगर किसी देश का तो 5 5 साल के लिए तो डिपेंड करती है। ऐसा तो है नहीं कि हम 0.01 लॉट लगा के 5 साल के लिए ट्रेड छोड़ दें ऐसा तो करते नहीं है, और हम तो ट्रेड भी नहीं करते, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें कोई न्यूज़ का नहीं, देखो ना इसमें ऑल डे में इनमें बस हाई इम्पैक्ट आता है, कोई डायरेक्शन नहीं आती है, ठीक। हाँ इसराइल करने वाली है, ईरान करने वाली अरे यार ईरान अगर इसराइल पे वार करेगी तो बिटकॉइन के ग्राफ पे थोड़ी छेद हो जाएगा गोली का, कैसी चीजें तुम लिंक करते हो यार। तो इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर सकते, ये आफ्टर न्यूज होता है, ये बिफोर न्यूज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे गली में कौन नेता बनेगा ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं सारे नेताओं पे बैट लगा दूंगा, भाई वो तो जिसकी बहुमत ज्यादा है वो पता चलेगा ना, और अगर इनसाइडर कर ली तो वो इलीगल है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। तो अभी जो मेजर मेरा वनडे के हिसाब से जो एनालिसिस है, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुका है, पहले का वनडे का देखोगे 3 महीने में जाके कंप्लीट हुआ है।
तो अभी इसका कल का न्यूज़ निकलने तो उसके बाद बात करेंगे क्या होता है इसका, क्योंकि सब लोग गोल्ड रश की तरफ भागेंगे, जहां दिखा वहीं तक 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 जाना शुरू करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि आगे क्या होगा। ओके गाइस, मेरे को बस आपको एक एक्सप्लेनेशन देना था, क्योंकि बहुत जगह अफवाहें चलेंगी, यहाँ जाएगी वहां जाएगी भाई डायरेक्शन तो दो ही होती है, या तो ऊपर या नीचे, लेकिन हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है ना, डायरेक्शन से थोड़ी है। हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर बनना चाहिए, डायरेक्शन तो अपने आप बन जाएगी। तो अभी हमें स्ट्रक्चर पता नहीं है कैसा बन सकता है, उसके बेसिस पे अब यहाँ पर और मैं कोई न्यूज़ आपको बताऊं, जैसे कि 8:30 बजे 5 नवंबर को पीएमआई है, इसमें फोरकास्ट प्रीवियस से कम है, फोरकास्ट प्रीवियस से कम है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव में है, न्यूज़ पॉजिटिव निकलेगी, मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड दिखेगी हमें, यूएसडी मार्केट ऊपर भगती हुई। इसमें तो इजीली प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि हाँ भाई लोग फंडिंग क्रिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मार्केट की डायरेक्शन ऊपर हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में 2-3 दिन। इसका तो कोई पता ही नहीं है कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। समझ आया सबको? ऐसे कंडीशन में कभी भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं करते, इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है चेंज द एसेट। ना तो वो जो डायरेक्टली किसी उस देश के न्यूज़ से रिलेट करता हो, ना डायरेक्टली वो ना किसी और देश से रिलेट करता हो जो उसके साथ इफेक्ट में। समझ आया? नहीं आया? चेंज द एसेट, सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इसका, हमें तो यही बताया गया। ओके गाइस, सो बाकी तो मेरा मेरा जो स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा ये है कि नीचे तभी गिरेगी जब ऊपर से इतना बड़ा तगड़ा वाला बेरिश प्रेशर आएगा, जो भी फिलहाल के लिए आया नहीं है। ओके गाइस, समझ आए सभी को? तो ये थे मेरे आज के एनालिसिस आप लोगों के लिए, फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आया? यस, विदाउट यूएसडी, जैसे यूरो जेपीवाई, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई, ये तो चलो इसमें करना ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें आईएनआर नहीं है। जैसे आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर जीबीपी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जीबीपी आईएनआर, ये सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, पड़ेगा तो पड़ेगा, पता लग जाएगी जब आगे पड़ेगा तो। ओके गाइस, मज़ा आया सभी को? थैंक यू, थैंक यू। जो मैंने अभी आपको समझाया ना, उसको बोलते हैं रिसर्च एनालिसिस। वो चार्ट एनालिसिस नहीं होता, वो जो बोलते हैं रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च के बेसिस पे डायरेक्शन नहीं पता करते, एविडेंस एविडेंस रखते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमें चार्ट एनालिसिस यूज करना है, ये रिसर्च एनालिसिस के अंदर आता है। इसका कोई इसे मैं सिखा नहीं सकता ना बता सकता। एक मिनट रुको बस। ओके भाई, पिज़्ज़ा की बात कोई नहीं करेगा, देखो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, तुमने पिज़्ज़ा की बात करी, मैं खा नहीं सकता और तुम मेरे को जो है अंदर से मेरा मन जला रहे हो। चलो 1 मिनट में टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा अलग है वो, लेकिन मज़ा आएगा सीखने में। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा और दूसरों को बताने भी नहीं आएगा। अपनी पसंदीदा ब्रोकर को लेके यहाँ पर बाय सेल की बटन पे उंगली रख के नहीं बैठेगा बिल्कुल भी। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक यूज़ कर सकते हैं बस, प्रॉफिट तो तुम्हें कहीं भी हो जाएगा, सीखने को क्या मिलेगा? लत, एडिक्शन, यही दिखेगा तुम्हें सीखने को, क्या मिलेगा? चलो छोटी सी रेंज रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है, नीचे हमें एक एलिप्स बनता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक एलिप्स है, दिख रहा है ये, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, दिख रहा है? दिख रहा है। पहला मूव फेक देन रिवर्सल,
गॉट इट।